गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। फिर से आज खूबसूरत सुबह में ठंडी ठंडी हवा के साथ हम लोग सब, कुछ लोग पार्क में, कुछ लोग अपने घर से एसी और पंखे के साथ बैठे हैं, मैं खुद भी। तो बात करते हैं कल की बात से, आगे शुरुआत करते हैं। हमने कल क्या बात से शुरुआत की थी, क्या बात पर खत्म किया था। हमने ये बात करी थी कि चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा कि आचार्य, अगर मेरी कुंडली में लिखा है कि मुझे राजा बनना है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों इतनी भागदौड़ कर रहा हूं, कि तो क्यों इतने मैं युद्ध लड़ता हूं, मैं आराम से बैठ जाता हूं, मेरे पास तो राजा बनना लिखा ही है। तो चाणक्य ने यह जवाब दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी कुंडली में राजा बनना लिखा है, पर तुम्हारी कुंडली में यह भी तो लिखा है कि इतनी मेहनत, इतने युद्ध और इतनी भाग दौड़ करने के बाद राजा बनना लिखा है। अगर तुम वो छोड़ दोगे तो वो जो कुंडली की बात है वो भी अधूरी रह जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास राजयोग लिखा है तो वो मिलना ही मिलना है, बिना मेहनत, बिना भाग दौड़ के वो मिलने वाला है। कोई बात नहीं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जब बात चली है तो एक बहुत बढ़िया कहानी मुझे कल ही चाणक्य और चंद्रगुप्त की याद आ गई थी, जो हमने शायद बचपन से कई बार सुनी होगी। उसी कहानी को मैं आज रिपीट करता हूं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के ऊपर राज करना था, क्योंकि पाटलिपुत्र का जो राजा था धनानंद, वो बहुत ही क्रूर था, प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, प्रजा पे बहुत अधिक जुल्म करता था। और उस जुल्म से पाटलिपुत्र को और अन्य स्थानों को आजादी दिलवाने के लिए, उसके क्रूरता को, उसके जुल्मों को खत्म करने के लिए उन्होंने ये ध्येय बना लिया था कि हमने पाटलिपुत्र पर राज करना है। और चाणक्य जैसे आचार्य ने तैयार किया चंद्रगुप्त को। उन्होंने बहुत सारे शिष्य थे चाणक्य के, लेकिन उसमें से उन्होंने कई परीक्षाएं लेने के बाद चंद्रगुप्त को तय किया था कि चंद्रगुप्त को मैं राजा बनाऊंगा। और उन्होंने एक बार नहीं, कई बार अपनी सेना बनाने के बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, लेकिन पाटलिपुत्र की सेना इतनी बड़ी थी कि वो उसको जीत नहीं पा रहे थे। तब चाणक्य ने, एक गांव से एक बार चाणक्य निकल रहे थे, तो उन्होंने एक ध्यान दिया कि एक घर में जब वो भिक्षा लेने गए, तो उस घर के बाहर जब खड़े थे तो उस घर के अंदर से आवाज आ रही थी कि एक बच्चा भात खाना खा रहा था। और जैसे ही उसने भात के बर्तन में हाथ मारा तो उसका हाथ जल गया, मुंह भी जल गया। उसने खाना खाने की कोशिश करी, वो भात खाने की कोशिश करी, तो वो चिल्लाया, माँ बहुत गर्म है। तो उसकी माँ कहती है कि तू बीच में से क्यों खा रहा है, पहले साइड से खानी शुरू कर, साइड में ठंडी होती है। और ये बात चाणक्य के मन को लग गई और चाणक्य ने तय किया, चाणक्य को समझ में आ गई कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। मैं गलती ये कर रहा हूं कि मैं सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा हूं। पहले मुझे आसपास के छोटे जो प्रदेश है, छोटे छोटे जो रजवाड़े हैं, छोटे छोटे जो रियासतें हैं, पहले उनके ऊपर मुझे कब्जा करना होगा, उनको अपने अंडर लेना होगा, उनको पहले हराना होगा। जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने यही किया, पहले छोटी छोटी जीत के ऊपर ध्यान दिया, यानी पहले छोटी लड़ाइयां लड़ी, शुरू से ही बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त का राज था। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये हम सब जानते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन इस कहानी से एक बहुत बढ़िया चीज हमारे सामने आती है। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं, हम छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़कर शुरू से ही चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ कर दें, और छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ते नहीं है, देखते नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं। पहले दिन से ही, एक ही दिन में हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। जबकि शुरुआत होती है छोटे से, छोटा 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 जब शुरू होता है तो उससे बड़ा बनाया जाता है।
क्या रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी ने पहले दिन से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करी थी? बिल्कुल नहीं। हम कितने ही बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल लें, इंफोसिस कुछ 5 या 7 मित्रों ने मिलकर शुरू करी थी इंफोसिस को, और आज इंफोसिस विप्रो के मुकाबले में खड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि नारायण मूर्ति और उनके मित्र विप्रो में ही काम करते थे और उन्होंने अलग होके विप्रो के सामने इंफोसिस को विप्रो के बराबर खड़ा कर दिया। आज इतना बड़ा ग्रुप है, क्या वो भी ये सोचते कि मैं इंफोसिस को शुरू से ही इतना बड़ा बना पाऊं? तो क्या वो शुरू कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी में, उनकी जगह, उनके कहानी जो उनके बारे में कही जाती है, बोली जाती है, उसमें साफ साफ ये चीजें हैं कि उन 7 मित्रों ने, उन 7 मित्रों की यादा नहीं लिखी जाती कि नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर या बेचकर वो काम शुरू किया था। आज इंफोसिस कहाँ है? इंफोसिस के बारे में सब जानते हैं, हिस्ट्री में नाम उन्होंने इंफोसिस ने किया। तो हमने भी शुरू करना है छोटे छोटे चीजों से। छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें, छोटा छोटा काम शुरू करें। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जो कि आज सबसे ज्यादा चल रही है, तो छोटे नेटवर्कर से शुरू करें। हम ये सोचें कि पहले दिन से हमें बड़े लीडर्स मिल जाएंगे और बड़े बड़े नेटवर्क हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है। पहले साधारण आदमी से शुरू करें। या अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो पहले उसकी एक छोटी सी दुकान तो खोलकर देखें। छोटा काम शुरू करें, एक पर्टिकुलर चीज से शुरू करें। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। ऐसा हम शुरू से नहीं सोच सकते कि हम बहुत बड़ा प्लांट लगा दें और पहले दिन से हमारे पास बहुत कुछ आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम एमडीएच मसाले की बात कर सकते हैं। महाशय दी हट्टी जो है, वो कहाँ से उन्होंने मसालों का काम शुरू किया था। हम सतमोला, सतमोला जो गोलियां आती हैं, सतमोला के नमकीन भी आते हैं, सतमोला के काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं। सतमोला के बारे में ये कहा जाता है कि गली गली साइकिल पर चूरन की गोलियां बेचा करते थे। और मैं समझता हूँ सतमोला सबने देखा होगा, मैं स्वयं उनसे मिला हूं। या हम सतीराम यादव जी की बात करें, जो दिल्ली में हर बंदा जानता है, जिनको बिट्टू टिक्की वाला के नाम से। उनकी अपनी जुबानी ये बात है कि जब वो दिल्ली आए थे तो जखीरा फ्लाईओवर पर, जखीरा फ्लाईओवर की पटरी पर सोया करते थे। कहते हैं वहां उस समय माफिया हुआ करता था और 10 रुपए एक रात के वहां सोने के देने पड़ते थे। तो आज बिट्टू टिक्की वाला किस पोजीशन पर है, कहां पर पहुंच चुके हैं, कितने उनके आउटलेट हैं और कितना बड़ा उनका टर्नओवर है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे को मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने छोटे से शुरू किया और बड़ा किया। तो हमने भी वो गलती नहीं करनी है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की, डायरेक्टली पाटलिपुत्र पर अटैक किया। उसको अवॉइड करना है। छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी है, छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटी रियासतों पर अपनी विजय प्राप्त करनी है, और हमारे पास बड़ी विजय हमेशा आएगी और हर हालत में आएगी। कोई नहीं रोक सकता, तब तक नहीं रोक सकता जब तक हम अपने मन से, अपने दिमाग में हमारे ये नहीं आता कि ये काम मैं नहीं कर सकता। जिस दिन हमारे मन में ये आया तो हमें बाहर वाला कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रोग्रेस को, हमारी तरक्की को हमारे अंदर का इंसान ही रोक सकता है, बाहर से हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना। आज का मैसेज वही कि छोटे से शुरू करो, छोटी छोटी शुरुआत करो, बड़ा तो अपने आप बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारा ये सेशन हम रोज सुबह करते हैं, सुबह 7 बजे, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर हम रोज जुड़ सकते हैं। और ये सभी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, मैं चाहूंगा यूट्यूब के वीडियोस के नीचे कमेंट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपका आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।